कर लेते हैं स्टार्ट। गीता अध्ययन के इस सेशन में सभी का स्वागत, जहां हम आजकल 15वां अध्याय उच्चारण करना सीख रहे हैं। 15वां अध्याय क्योंकि कार्तिक मास में हर रोज पढ़ा जाता है, पढ़ा जाना चाहिए, इसीलिए इसका उच्चारण सीखने का निश्चय किया गया है। दीदी से निवेदन कि आज श्लोक नंबर 2, 15वां अध्याय का श्लोक नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। दीदी को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः श्लोक नंबर 2। इसमें 1 से लेके 5 तक संसार रूपी वृक्ष का ही वर्णन किया गया है। हमने जो पहला श्लोक था उसमें ऊर्ध्व मूल से परमात्मा के बारे में, अधः शाखा पद से ब्रह्मा जी के बारे में, और अथ वृक्ष से संरूपी वृक्ष के बारे में, और फिर कहा इसे अव्यय कहा, ये अविनाशी है। वास्तव में ये अविनाशी है नहीं है, तो ये नाशवान है, लेकिन क्योंकि इसका आदि मध्य और अंत परमात्मा है इसलिए इसको अविनाशी कहा गया। और फिर कहा है कि वेद इसके पत्ते हैं। वेद इसके पत्ते इसलिए कहे गए कि वेदों में सकाम भाव से कर्म करने के लिए अनुष्ठान के बारे में बताया गया है। लेकिन ठीक है, हम सकाम भाव से भी करें, पर हम कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, हमारे कर्म निष्काम भाव से होने चाहिए, और ताकि हम इस संसार वृक्ष के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। और जो इस वेदों को अच्छी प्रकार से जानता है वो इसे अच्छा पता चल जाता है और उसे ज्ञानी कहा जाता है। जो आज का श्लोक है, आता तो बहुत सौ को होगा ये 15वां अध्याय, लेकिन हमारा मेन मकसद है तो गाय जब घास खाती है तो वो डाइजेस्ट कितना कर पाती है, बैठ के जब वो जुगाली करती है उसका तो वही है, बाकी तो वॉमिट। इस तरह से हम जो कर रहे हैं, हम उसको पचा कितना रहे हैं, अपने जीवन में ढाल कितना रहे हैं, बस वो अपना समझो, बाकी का तो सब निकल जाता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। मैं भी शास्त्रों के मुताबिक ही बता रही हूँ, जो संत महात्माओं के सानिध्य में, गुरु जी के सानिध्य में बैठ के पाया, परमात्मा की कृपा, मेरा पुरुषार्थ, आप सब लोगों के सानिध्य में ये बोलने से भी ज्ञान में वृद्धि होती है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करूं। जहां पर किसी को कुछ लगता हो ना समझ आए तो वहां पॉइंट पूछ सकते हो। आज का श्लोक है अधश्चोर्ध्वम्। जब हम ये चोर्ध्वम् बोलते हैं, र की आवाज ध से पहले, चोर, चोर्ध्वम् वर्ड है। अधः च ऊर्ध्वम्। अधः का मतलब नीचे, च का मतलब और ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर, नीचे और ऊपर। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्य शाखा। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्य शाखा गुण प्रवृद्धा। ण को लंबा करेंगे, पूरा ण है यहाँ। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः। गुण प्रवृद्धः विषय प्रवालः। एक बार फिर बोलती हूँ। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा। ये शिखरनी छंद है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। 4 लाइनों में से पहली लाइन प्रसृतास्तस्य शाखा तक है, लेकिन उसमें 2 पार्ट बनाए हैं। आधा यहाँ तक है पहली लाइन, मतलब इसके 8 पार्ट समझो। अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा
गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूला। हमने जब थर्ड पार्ट बोल रहे हैं, अधश्च मूला, ला पे कोमा, हमारे मतलब के अध और च 3 अक्षर, मूला 2 अक्षर, 5 अक्षर हो गए, आधे को काउंट नहीं करते। अधश्च मूला न्यनु, न्यनु नु पे कौमा, संत तानी, संत त पे कौमा तानी, अधश्च मूला न्यनु संत तानी, नी की आवाज लंबी नहीं करनी, अधश्च मूला न्यनु संत तानी कर्मानुबंधी, दी तक, दी पे हमारा फोर्थ पार्ट का आधा हिस्सा, कर्मानुबंधी निमनुष्य लोके, इस नी को मनुष्य लोके के साथ जोड़ लेंगे लय को बनाने के लिए, कर्मानुबंधी निमनुष्य लोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। हाँ जी आशु जी बोलिए। हाँ जी। अधश्चूर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। एक और कोई बोल दो, बत्रा सर बोलेंगे एक और, आज ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। हरिओम जी। हरिओम जी। अधश्च चोर्ध्वं प्रस्तस्य शाखा। सर ये वर्ड है प्रसृतास, तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधी निमनुष्य लोके। बिल्कुल ठीक है सर, आपने जहां बोला गुण प्रवृद्धा, वहां पर ण की आवाज लंबी होनी चाहिए, ण पूरा है, गुण प्रवृद्धा। ऐसे ही विषय में भी आपने बोला विषय प्रवाल, विषय य के साथ अ की आवाज पूरा है, विषय प्रवाल, ये वाला पार्ट बोलना, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलो अब देखो हमारे श्लोक में अधश्चोर्ध्वं, चोर्ध्वं प्रसृता तस्य, ये तस्य वर्ड ले रहे हैं, तस्य उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवृद्धा, गुणों के द्वारा बढ़ी हुई, कौन कौन से गुण हैं? सात्विक, राजस, तामस। हमारा ये 14वें अध्याय में आएगा कि ये गुण भी इंसान को बांधने वाले हैं। सात्विक गुण भी बांधने वाला है, राजसी गुण भी बांधने वाला है, और तामसी गुण भी बांधने वाला है, बंधन में डालने वाला है। हमने अपने जीवन को इन गुणों से ऊपर उठ के जीना है। तस्य उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवृद्धा, गुणों के द्वारा बढ़, विषय प्रवालः, विषय रूप कोंपलों वाली। अब वृक्ष की कोंपलें तो वो हैं कि जैसे वृक्ष, फिर उसका तना, उसके बाद छोटी छोटी जो टहनियां निकलती हैं, उसके बाद छोटे से आगे कोंपल आती है, हल्की सी पत्ती जिसको आसानी से तोड़ सकते हैं हम बाद में अगर वृक्ष बड़ा हो जाता है और उसके ऊपर फल लगा, फल तोड़ते हैं तो इतनी जल्दी टूटता नहीं है वो, लेकिन वो कोंपल बड़ी जल्दी टूट जाती है। तो इन कोंपलों को क्या कहा गया है? ये जो हमारी इंद्रियों के विषय है, जैसे आंख का विषय रूप है,
कान का विषय शब्द है, रसना का विषय रस है, नाक का विषय घ्राण है, सूंघना, और त्वचा का विषय स्पर्श है। ये जो विषय है ये कोंपलों की तरह है। अभी आगे डिटेल बताती हूँ मैं आपको। उस संसार रूपी वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय रूपी कोंपलों वाली शाखा अधः च ऊर्ध्वम, ऊपर और नीचे सब जगह प्रसृता, फैली हुई है। अब ये जो कहा गया है ऊपर और नीचे सब जगह फैली हुई है, ये है कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उसके मुताबिक हमारी योनियां हैं, और इन योनियों को ही इस संसार वृक्ष की शाखाएं कहा। आगे कहा है, अभी डिटेल बाद में बोलती हूँ। कर्म मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाले, मूलानि अनुसंततानी, ये वर्ड है मूलानी प्लस अनुसंततानी। ये जो मूलानी वर्ड है, मूल जड़ी, किस चीज की जड़ें? तादात्म्य, किसी के साथ अपना एकता बना लेना, दूसरी ममता, और तीसरी कामना। ये जो है इस संसार रूपी वृक्ष है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल, अधश्च नीचे, और अनुसंततानी, नीचे और ऊपर। अनुसंततानी का मतलब फैले हुए हैं, नीचे और ऊपर सारी जगह फैले हुए हैं। कि कुछ नीच योनियों में जाते हैं कीट पतंगे, या कुछ जानवर, मनुष्य लोक में मनुष्य, ऊपर स्वर्ग लोक में देवता। तो इस प्रकार से अपने अपने कर्मों के अनुसार जो है ये ऊपर और नीचे ये संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं। एक बार फिर बोलती हूँ। तस्य गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, उस संसार रूपी वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय रूपी कोंपलों वाली शाखाएं अधः च ऊर्ध्वम, ऊपर नीचे और ऊपर सब जगह प्रसृता फैली हुई है। मनुष्य लोग कर्मों के अनुसार बांधने वाले, मूलानी, मूल जड़ें, कर्मों के अनुसार बांधने वाली जड़ें, अधः च अनुसंततानी, नीचे और ऊपर अनुसंततानी फैली हुई है, सभी लोगों में फैली हुई है। अब कहा गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा जी है। परमात्मा को ऊर्ध्व मूल कहा था कि मेन परमात्मा है, उसके बाद उससे नीचे संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी से देवता, मनुष्य या तिर्यक योनियां, जो नीचे वाली योनियां हैं, इस सब योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। और फिर कहा है ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक जितने भी लोक हैं और उनमें रहने वाले जो देवता, मनुष्य और ये कीट पतंग आदि जो प्राणी हैं, ये सभी इस संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। तभी कहा है ऊपर नीचे ऊपर है तो देवता के रूप में, अगर पृथ्वी तो मनुष्य के रूप में, अगर नीचे पाताल लोक में है तो नीची योनियों में है। जिस तरह से वृक्ष की जड़ को जल देने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। हम वृक्ष की जड़ में पत्तों पे पानी डालो तो वृक्ष नहीं इतना बढ़ता, लेकिन मूल में पानी डालो तो उसकी शाखाएं बढ़ती हैं। इसी प्रकार गुण रूपी जल के संग से, मतलब के गुणों के संग से, गुण रूपी जल के संग से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। सात्विक, राजस और तामस गुणों के संग से संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। भगवान ने जीवात्मा को ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग बताया। ये 13वीं अध्याय का 21वें श्लोक में कहा है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत्सद्योमि जन्मसि, कि मनुष्य प्रकृति में स्थित गुणों
का संग करता है, गुणों का संग ही उसका ऊंच नीच योनियों में जाने का कारण है। और फिर कहा गया 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सात्विक गुण वाले हैं वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो राजसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो मनुष्य योनि में जाते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था, गलत काम करने वाले, दूसरों को सताने वाले, नीच कर्मों वाले। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, ये नीच योनियों में जाते हैं। गुणों के संग के कारण किसी को देवता की योनि, किसी को मनुष्य की योनि, किसी को नीच योनि मिलती है। ये सब जो है संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। और ऐसा कहा कि इस संसार में, पृथ्वी पर या देवता लोक में या कहीं और, कहीं भी ऐसी वस्तु कोई नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। इवन मैंने आपको बताया था कि हमारे अपने घर में भी 3 गुण दिखाए गए हैं। जो हमारा जहां पर मंदिर है वो वाला रूम सात्विक प्रवृत्ति का, जो हमारा ड्राइंग रूम है वो राजसी प्रवृत्ति का, वहां पर बैठकर हम अपने सर्विस के बारे में बात करते हैं, कोई बिजनेस के बारे में बात करते हैं, या हम किसी से कोई आ गया वार्तालाप करते हैं, राजसी प्रवृत्ति कही गई है। और जो हमारा स्लीपिंग रूम है उसे तामसी प्रवृत्ति कहा गया है। घर में भी हमारे 3 तरह की गुणों का बारे में बताया, मतलब कि इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो 3 गुणों से रहित हो। और फिर कहा गया है कि जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली कोमल पत्ती के डंठल से बीच में से अग्रभाग को, जो छोटी सी कोंपली आपने देखी होंगी, सभी को पता होगा कि जो पत्ते निकलते हैं उसको कोंपल कहा जाता है। उसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर यहाँ पर पदार्थों को विषय प्रवाला, मतलब के इंद्रियों के विषयों को जो है कोंपले कहा। वृक्ष के जड़ से तना, तने से शाखाएं, और शाखाओं से कोंपले फूटती हैं, और कोंपलों से और आगे शाखाएं बढ़ती हैं। इसी प्रकार से संसार रूपी वृक्ष में शाखाएं इसी तरह से बढ़ती हैं। विषय रूपी चिंतन वाली जो है वो इसकी कोंपले हैं। ये विषय चिंतन 3 गुणों से होता है, सात्विक, राजस, तामस। और जिस प्रकार से हम अपने अगर इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी ये जो कोंपले हैं, इट मीन्स हमने इनको कंट्रोल कर लिया। हमने इस संसार से ऊपर उठ के जीना है। इस संसार के भोग पदार्थों में अगर आप लिप्त हो गए, कामना आसक्ति हो गई, तो वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। और फिर कहा कि यहाँ पर कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ये जो 3 इसकी जड़ें बताई, तादात्म्य, ममता और कामना। वो जो तादात्म्य है, मैं शरीर हूं ऐसा मान लेना, तादात्म्य बन गया कि मैंने अपना संबंध जोड़ लिया। जब से बच्चा पैदा होता है तब से कोई उसकी माँ, कोई उसका बाप, कोई बहन, कोई चाचा ताया, ये रिश्ते बन जाते हैं जब से जीव का जन्म होता है। तो कहा है कि ये तादात्म्य ऐसा मान लेना, इसको तादात्म्य कहा। और इन पदार्थों को, शरीर आदि पदार्थों को, ये शरीर मेरा है, ये चीज मेरी है, इसको कहा गया ममता। और तीसरी कहा गया कामना। इस संसार में 3 तरह की कामनाएं हैं। कामनाएं तो बहुत है, लेकिन मेन इंसान क्या चाहता है? पुत्रेषणा, वित्तेषणा, और तीसरी है लोकेषणा। जो पुत्रेषणा है, हर कोई चाहता है कि पुत्र की कामना, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन पुत्र चाहिए। कोई स्टोरी भी थी कि किसी ने पुत्र का मांगा, तो उसको जवाब, मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है लेकिन शॉर्ट में बता रही हूँ, कि कहा पुत्र तो होगा पर वो अच्छा नहीं होगा। पर वो कहने लगे, भागवत में ही है मेरे ख्याल से, तो कहने लगे चाहे जैसा भी है मुझे पुत्र चाहिए। इंसान की कामना जो है वो समाप्त नहीं होती। तो ऐसे ही कहा गया है। दूसरी कहा है वित्तेषणा, धन की कामना। इंसान सोचता है
मैं धनी हो जाऊं, मैं सबसे बड़ा सेठ बन जाऊं, और उसके लिए वो छल कपट चोरी ठगी पता नहीं क्या क्या कुछ करता है धन को अर्जित करने के लिए। और तीसरी कहा है वित्तेषणा, सॉरी वित्तेषणा तो धन की कामना हो गई, लोकेशना, लोकेशना के बीच में क्या आ जाएगा कि मेरा यश बने, लोग मेरी पूजा करें, लोगों में मेरे मेरे स्मारक बन जाए, मेरे मरने के बाद मेरे नाम से पुस्तकें छप जाए। इस तरह से पता नहीं क्या क्या कुछ इंसान अपने मन में सोचता रहता है। कामनाओं के होते इंसान मरण के से छूट नहीं पाता। अभी हम अगले श्लोक में ये करेंगे कि ज्ञान और विवेक रूपी वैराग्य के शास्त्र से हम इसकी जड़ों को काटे, कि जब विवेक हमारे अंदर आएगा तो कामना ममता शक्ति हमारी खत्म होगी, तब हम इनसे ऊपर उठ के जो जीवन जिएंगे उसमें हम शांति और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। फिर ये कहा कि 3 जो इच्छाएं हैं उनको कामना नहीं कह सकते। पहला कहा है भगवत दर्शन, मतलब कि भगवत प्रेम की कामना। हम परमात्मा का अंश हैं, इसलिए परमात्मा का दर्शन, परमात्मा को रियलाइज करना, इसको कामना नहीं कह सकते। दूसरा का है स्वरूप की कामना, अपना स्वरूप, मैं क्या हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा से आया हूं और मैंने परमात्मा के पास ही जाना है, ये चीज हमारी। और तीसरी है सेवा करने की भावना। सेवा करने की भावना को भी आप कामना नहीं ले सकते, इसको त्याग कहेंगे। तो ये तीनों चीजें अगर हमारे अंदर आए, जैसे कोई अपनी जेब से पैसे निकाल लेता तो उसको चोरी नहीं कह सकते, इसी तरह से उस परमात्मा के हम अंश हैं और 24 घंटे हर कार्य इस संसार में अपना करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अगर हम मूल में उस परमात्मा को याद रखते हैं तो हमारा जीवन सफल है। हमारे मन मतलब कि हमारे जीवन में राग और मोह की बजाय प्रेम की बढ़ोतरी होगी, और जितनी हमारी प्रेम की बढ़ोतरी होगी उतना हम जीवन अच्छे ढंग से जिएंगे। त्याग की कामना आएगी, त्याग की प्रवृत्ति बनेगी हमारी, और प्रेम दयालुता करुणा, दूसरों को सुख कैसे मिले, ये वाले भाव जब हमारे अंदर आएंगे तो नेचुरली ये जो संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं जो बढ़ रही हैं गुणों से, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और आगे बताया जाएगा कि विवेक और वैराग्य से हम इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाओं को काटेंगे। कहते जो पशु पक्षी हैं वो तो अपनी योनियों को भोग कर, भोग योनियां हैं, अपने जीवन को सुधार रहे हैं, लेकिन मनुष्य योनियों में जा रहा है, मनुष्य पशु से भी बदतर बन गया है। तो हम ये सोचें कि उस परमात्मा की अपार कृपा है कि ये मानव जन्म मिला। मानव जीवन को लेकर हम अपना कल्याण कैसे करें, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, दूसरों को सुख कैसे पहुंचाएं। दूसरों को सुख देने से अपने आप को सुख स्वतः ही मिल जाता है और शांति और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैं एक बार लास्ट में श्लोक दोबारा बोल देती हूँ एक बार किसी का अगर बाद में कुछ रह भी गया हो। श्लोक है अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धे निमनुष्य लोके। तस्य उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवृद्धा, गुणों से बढ़ी वाला विषय रूपी कोंपलों वाली शाखा, शाखाएं प्रसृता, ऊपर और नीचे, अध च ऊर्ध्वम, ऊपर नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाले, मूलानि अनुसंततानी, जो वर्ड है मूलानी प्लस अनुसंततानी, कर्मों के अनुसार बांधने वाले, मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों में, अनुसंततानी का मतलब व्याप्त हो रहे हैं, फैल रहे हैं। किसी का कोई पॉइंट हो तो पूछो, नहीं तो फिर आशु जी बुलवाओ। हाँ जी, शोभा जी बोल दें। गुलशन जी, शोभा जी, रीटा जी, कुलदीप कौर जी।
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषये प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बिल्कुल ठीक। हरिओम जी। हरिओम। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। शोभा जी, वर्ड है प्रवाला। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय परवालाः अधश्च मूला नैनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी मनुष्यलोके। ये वर्ड न्यनु नहीं बोलना, न्यनु, न की आवाज का। हाँ, न्यनु। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बिल्कुल ठीक। अंजू जी पढ़ दें। अंजू जी, कुसुम हांडा जी। मेरे को भी आशु दे दे। कुसुम हांडा जी पढ़ दें ठीक है। पहले, अगर अंजू जी बिजी है तो। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य नहीं, गलत पढ़ लिया। नहीं, एक मिनट सुनो। हांडा मैडम, हाँ जी, आपने अधश चो के बाद र की आवाज आनी है। आप देखो जहाँ लिखा हुआ है, अधश चोर्ध्वम, जो हमारी अधश्चोर्ध्वं, ठीक है। हाँ, अधश्चोर्ध्वं, चाका तक हमारा सेंटेंस है। ठीक है जी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूला नयनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी निविष्यलोके। हाँ, आपने बस ये जो वर्ड बोला कुसुम मैडम, अधश्च मूला न्यनुसन्ततानि, न यनु नहीं बोलना, हमने न पूरा नहीं बोलना, न आधा बोलना। ठीक है, न्यनुसन्ततानि। ठीक है जी। हाँ जी, संततानी, नयनुसन्ततानि, संततानि, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। सरोज जी बोल दें, सरोज जी बोल दें जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अधश्चोर्ध्वं प्रसरितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवालाः अधश्च मूला नैनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी मनुष्यलोके। बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे से दीदी ने आज हमें समझाया। पिछले जितने भी चैप्टर हैं 13 तक के अध्यायों में कहते हैं कि उन्होंने बताया है कि हमने परमात्मा से कैसे जुड़ना है, और अगर परमात्मा से जुड़ना है तो पहले हमें डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि हमें इस चैप्टर में सिखाया जा रहा है। अभी राणा सर से भी हम 1 या 2 दिन बाद इन्हीं चैप्टर्स के बारे में, इसी चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सभी से निवेदन कि कहीं गूगल पर कर या हम भी कोशिश करेंगे कि हम इसके बारे में डालते रहें, अश्वत्थ वृक्ष क्यों कहा गया है, और जितना हो सके इसको साथ साथ पढ़ते जाएंगे, खुद से भी इसको चिंतन करेंगे,
तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकेगा। और पहले 3-4 श्लोक ही हैं जिन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सभी से निवेदन, और अपने अपने सब अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, कंफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आलस की वजह से, लेकिन सबका अपना अपना कंफर्ट रहता है। जो कई लोग बोलना पसंद करते हैं, कई लोग बोलना नहीं पसंद करते, कईयों को याद करना अच्छा लगता है, कईयों को समझना अच्छा लगता है, और कईयों को उसे प्रैक्टिकली करना अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं ऐसे यहाँ पे जो शायद बोलते भी नहीं है और ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है बोलने में, पर कुछ नहीं कह सकते कि हो सकता है वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो जिसको जैसा सही लगे अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास सब जारी रखें। और जैसा कि पता है कि सभी लगे ही हुए हैं, जो याद करने में भी सब लोग लगे हैं और समझने वाले भी बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी का। दीदी हम इस सेशन को ना यहीं पर समापन जो आप करते थे यहीं पे कर दिया करेंगे, क्योंकि अगले सेशन का हम मेडिटेशन से समापन करेंगे। ठीक है। आप करके जाया करो। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्, मा मृतिका बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। राणा सर को मेरा नमस्कार, मैं क्षमा चाहूंगी। नहीं, हम सब समझ रहे हैं, आजकल हर कोई बिजी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी को प्रणाम। और एक बार ओम की धुन के साथ हम अगले सेशन की शुरुआत करेंगे। रीटा जी से अनुरोध, एक बार ओम की